यह कोई साधारण शब्द नहीं है जिसे तुम सुबह शाम दोहरा दो और भूल जाओ। यह कोई परंपरा नहीं है जिसे निभा भर लिया जाए। AUM नमः शिवाय वह कंपन है, वह चेतना है, वह रहस्य है जिसके भीतर पूरी सृष्टि सांस ले रही है। यह मंत्र उस क्षण से अस्तित्व में है जब समय भी पैदा नहीं हुआ था, जब दिशा, दूरी और देह का कोई अर्थ नहीं था। यह वही ध्वनि है जिसने शून्य को अर्थ दिया और अंधकार में प्रकाश की पहली लहर पैदा की। यह संदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल सुनना चाहते हैं, यह उनके लिए है जो भीतर बदलने को तैयार हैं, जो शिव को मूर्ति में नहीं स्वयं में खोजना चाहते हैं। जब शिव बोलते हैं तो शब्द नहीं गिरते, चेतना उतरती है। और जब यह मंत्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो वह तुम्हें बदलने नहीं, तोड़ने आता है। अहंकार को, डर को, झूठी पहचान को। AUM नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, पर इसका प्रभाव पंचेंद्रियों से परे है। यह 5 अक्षरों का मेल नहीं, 5 महाभूतों का संतुलन है। यह देह, मन और आत्मा तीनों पर एक साथ कार्य करता है। AUM वह आदिनाद है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह ध्वनि नहीं, स्थिति है। जब तुम AUM का उच्चारण करते हो तो तुम स्वयं को सीमित देह से निकालकर अनंत में विलीन करना शुरू करते हो। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल नाम, रूप और कहानी नहीं हो, तुम वही चेतना हो जिससे सब कुछ निकला है। नमः समर्पण है, पर मजबूरी का नहीं, समझ का। यह वह क्षण है जब भीतर का अहंकार झुकता है, जब मैं पिघलने लगता है, जब तुम्हें पहली बार यह बोध होता है कि जो तुम बनना चाहते थे वह तुम नहीं हो, और जो तुम हो वह कभी खोया ही नहीं था। शिवाय चेतना की अंतिम अवस्था है। यह विनाश नहीं, कल्याण है। यह अंत नहीं, परिवर्तन है। यह वह ऊर्जा है जो हर कण में, हर श्वास में, हर मौन में विद्यमान है। जब AUM नमः और शिवाय एक साथ स्पंदित होते हैं तो सृष्टि की तीनों शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक ही क्षण में जागृत हो जाती हैं। तब यह मंत्र केवल जप नहीं रहता, साधना बन जाता है, और साधना धीरे धीरे जीवन में उतरने लगती है। यह मंत्र पंचाक्षरी इसलिए है क्योंकि इसके 5 अक्षर तुम्हारे भीतर के 5 तत्वों को शुद्ध और संतुलित करते हैं। और जब भीतर का संतुलन लौटता है तब बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। न पृथ्वी है, यह तुम्हें स्थिर करता है। यह उस समय तुम्हारे भीतर उतरता है जब जीवन हिल रहा होता है, जब निर्णय कठिन लगते हैं, जब मन असुरक्षित हो जाता है। यह अक्षर तुम्हें याद दिलाता है कि जैसे पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी सहने की, टिके रहने की और स्थिर रहने की शक्ति है। यह तुम्हें जड़ नहीं बनाता बल्कि मजबूत बनाता है। म जल है, यह भावनाओं को धोता है। जो पीड़ा शब्दों में नहीं उतर पाती, जो क्रोध बिना कारण फूट पड़ता है, जो ईर्ष्या भीतर भीतर जलाती है, यह अक्षर उन्हें बहा ले जाता है। जल की तरह यह तुम्हें सिखाता है कि हर बाधा से टकराना आवश्यक नहीं, कुछ के चारों ओर बह जाना ही बुद्धि है। शी अग्नि है, यह जलाती है पर नष्ट करने के लिए नहीं। यह आत्मचिंतन की अग्नि है जो अहंकार, झूठी पहचान और अज्ञान को भस्म कर देती है। यही वह अग्नि है जो विष को अमृत में बदल सकती है। जब यह अक्षर भीतर सक्रिय होता है तब तुम अपने दोषों से भागते नहीं, उनका सामना करते हो। वह वायु है, यह प्राण है, यह गति है। यह तुम्हें जड़ता से निकालता है पर असंतुलन में नहीं जाने देता। यह ऊर्जा देता है पर उग्र नहीं बनाता। यह तुम्हें चलना सिखाता है पर उड़ना नहीं, क्योंकि जो उड़ता है वह गिरता भी है। यह आकाश है, यह विस्तार है, यह सीमाओं का अंत है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि तुम देह के भीतर बंद नहीं हो। चेतना फैलती है, सोच विस्तृत होती है और जीवन केवल समस्या नहीं, संभावना दिखने लगता है। जब ये 5 तत्व भीतर संतुलित हो जाते हैं तब शांति बाहर से नहीं आती, अंदर से प्रकट होती है। तब मौन बोझ नहीं लगता और अकेलापन डरावना नहीं रहता। इस मंत्र का प्रभाव 3 स्तरों पर स्पष्ट रूप से उतरता है। मन पर यह अराजकता को शांत करता है। भूत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। विचारों का शोर कम होता है। मन पहली बार ठहरना सीखता है। और जब मन शुद्ध होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। शरीर पर यह प्राण शक्ति को संतुलित करता है।
नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है। तनाव, अनिद्रा और थकान धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। यह मंत्र केवल सुना नहीं जाता, श्वास में उतारा जाता है, हृदय में जिया जाता है। आत्मा पर यह क्रांति लाता है। डर टूटता है, अहंकार गलता है और भीतर प्रेम, करुणा, धैर्य का जन्म होता है। तब तुम्हें पहली बार यह बोध होता है कि शरीर नश्वर है पर शिवत्व अमर है। यह जप पूजा नहीं, संघर्ष है। यह तुम्हारे भीतर के अंधकार से सीधा सामना है। यह तुम्हें आईना दिखाता है और आईना हमेशा सुंदर नहीं होता, पर यही इस मंत्र की कृपा है। अंततः शिवत्व कोई अवस्था नहीं, दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जिसमें तुम हर व्यक्ति में, हर घटना में, हर पीड़ा और हर आनंद में शिव को देखने लगते हो। तब जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन। और अंत में स्मरण रखो, शिव बाहर नहीं है, शिव तुम्हारे भीतर है। और AUM नमः शिवाय उस द्वार की कुंजी है। यदि यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला गए हैं तो नीचे लिखो AUM नमः शिवाय, ताकि यह कंपन, यह चेतना, यह शिवत्व दूर तक गूंज सके। AUM नमः शिवाय।